हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कल मैंने समझाया था आप सबको कौन सा टॉपिक याद है आप सबको? कल मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। ये बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और उससे पहले हमने कवर किया था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को भी बता रहा हूँ ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके, क्योंकि 8 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनको ये सब चीज पता नहीं होता है। तो अब देखो, हमें स्ट्रोंग बनना है। स्ट्रोंग बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे जिम में कोई ज्वाइन करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? हेल्दी बने, थोड़ा बॉडी बने, है ना। बॉडी बिल्डिंग के लिए करते क्या करते हैं? एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। एवरीडे वो क्या करते हैं? जिम में जाके पसीने बहाते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा कम कर प्रैक्टिस करता है, फिर उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है और ज्यादा करता है। तो उससे क्या होता है? उसका शरीर फिट रहता है, मीन्स हेल्दी होता है, यस, मसल बन जाता है। तो उसी तरह से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और फिजिक्स में आप अच्छा करना चाहते हैं तो फिजिक्स कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे लोग किसी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसी तरह से फिजिक्स हमारा वैसे ही होता है। हम फिजिक्स से फॉल इन लव, मतलब फिजिक्स से प्यार करें तो अपने आप फिजिक्स सब कुछ दे देगा हमें। और प्यार कैसे करें? ये नहीं कि हम भाई कैसे हो, हेलो, हमसे प्यार करो, ऐसे नहीं बेटा। कैसे करना है? तो इससे लड़ाई करना है, फिजिक्स से लड़ाई करना है, चढ़ के बोलना है। मीन्स हमारा मेन मोटिव पहले होता है कंसेप्ट क्लियर करना। क्या करना? कंसेप्ट क्लियर, बेसिक से बेसिक जो भी छोटे छोटे चीज है उसको क्लियर करना। अगर वो आपको क्लियर हो गया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले करना क्या आपको? जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो पहले जो चीज आपको नोट्स देते हैं ना, उसको रीड करो, अच्छे से पढ़ो, बुक रीड करो। हैबिट डालो कि बुक जितना हो सके उतना हम रीड करें। बुक रीड करने से क्या होता है? आप धीरे धीरे वो टर्म्स को समझ जाते हो। जैसे आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, कोई बेसिक चीज पढ़ा, कोई थ्योरी पढ़ा, थ्योरी में सब पढ़ लेते हैं अच्छे से, नंबर भी आ जाता है। लेकिन फिजिक्स ऐसे नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है, उसके लिए हमें हर कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले थ्योरी पढ़ा, उससे पहले उसके बाद क्या करेंगे? छोटा छोटा क्वेश्चन यूज करना है, सॉल्व करना है ना, इजी से इजी हो सके। फिर उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन लेना। डिफिकल्टी लेवल का अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अगेन हम थ्योरी को देखेंगे, मीन्स कंसेप्ट देखेंगे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। रीड किया, फिर हमने ट्राई किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम फिर से देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। यस, क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया तो मतलब क्या हो गया? हमारा अचीवमेंट जो मिलना था वो मिल चुका है। फिर अब और डिफिकल्टी लेवल करना है। अगर आपकी क्लास में कोई टीचर से आपको क्वेश्चन देता है तो ये नहीं आप झुक जाएंगे पीछे, चुपचाप बैठ जाना है और हमें हमसे नहीं होगा गुरुजी, हमसे नहीं होगा, चुपचाप बैठना। ऐसे नहीं है भाई, आता हो या ना हो तो फुल कॉन्फिडेंट में सर हम कर सकते हैं क्वेश्चन। समझ में आया? तो हम प्रैक्टिस करें, चाहे गलत हो सही हो। गलत हुआ तो हम सीखेंगे कंसेप्ट में कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ कौन से कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, उसको देखना है, उस कंसेप्ट को क्लियर करना, फिर आगे बढ़ना है ना। तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, बहुत 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 आसान है ना। जैसे एबीसीडी छोटे बच्चे सीखते हैं उसी तरह से अगर हम छोटे छोटे अगर चीज को कंसेप्ट क्लियर कर ले तो फिजिक्स हमारा बाएं हाथ का खेल है। क्लियर? तो हमने कल पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एवरेज स्पीड के बारे में। उसी पे एक न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे। तो देखो क्या लिखा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक। एक वॉल पे क्लॉक, मतलब घड़ी लगी हुई है और उसकी सुई जो है 20 सेंटीमीटर का है। मीन्स ये जो सुई है इसका लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? 20 सेंटीमीटर का सुई है, मीन्स ये क्या है? रेडियस हो गया, है ना। रेडियस कितना हो गया आपका? मीन्स आर लिखते हो, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब बेटा ठीक ठीक है, देखो अब आगे क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम द कॉल फ्रॉम क्लॉक फ्रॉम 9 AM टू 9:30। अब देखो यहाँ पे ये दो डायग्राम है क्लॉक का, मैंने ऐसे बनाया रफली। पहले यहाँ पे 9 o'clock है ना बेटा, देखो ध्यान से, एक सुई 9 पे है, 12 पे है, 12 पे है, मीन्स ये क्या है? अभी 9 बजा है यहाँ पे, है ना। इसमें क्या हुआ? 9:30 हो चुका है, मतलब 9 बजे से 9:30 के बीच में हमें डिस्टेंस देखना है। देखो ध्यान से, 9 से 9:30 के बीच में। तो यहाँ से हमें देखा जाए तो ये लेंथ हमें फाइंड करना 9 से 9:30 का। तो वो कौन सा लेंथ होगा आपका? वो लेंथ होगा आपका डिस्टेंस। क्या होगा? वो डिस्टेंस होगा, है ना।
क्या होगा वो डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, पहले लिखा है डिस्टेंस फाइंड करना, कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो क्या होगा इसका डिस्टेंस। देखो यहाँ पे पहले सुई था, ये क्लॉक हैंड की सुई, मतलब क्लॉक वाला देखना है। अभी यहाँ पे था, मतलब मिनट हैंड की देखना था। यहां से कहां पर आया, सी के पास आया, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो कवर किया है ये हमें फाइंड करना है। ये देखो एक तरह से आर्क हुआ, क्या हुआ ये आर्क हुआ। ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 2 सर्कल बन गया। कितने सर्कल बन गया, 2 सर्कल बन गया। ये बन गया आपका सेमी सर्कल। क्या बन गया, सेमी सर्कल, है ना। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा बेटा, यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या होगा यहां से, तो देखो सबसे पहला पॉइंट था हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, क्या होता है ये बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होता है, यही होता है ना। पाई की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, पाई होता है 22/7। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं पाई के टर्म में ही रहने देता हूं। यहाँ पे 20 पुट कर देना, तो ये कितना हो गया 20 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर 20 और पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 ले लेता हूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू जा, ये हो जाएगा 62.8 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, कितना है 62.8 सेंटीमीटर। आया समझ में। ये सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है ना बेटा। देखो 9 AM से 9:30 तो कितना मिनट हुआ, 1 आवर में कितना, देखो 1 आवर में 60 मिनट होता है, और बोला 30 मिनट का निकालो, तो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हाफ सर्कल हुआ। हाफ सर्कल का लेंथ निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक आने में, इसको कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, है ना। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ये आर्क ऑफ लेंथ बोल सकते हो। अदरवाइज ये सेमी सर्कल कवर कर रहा है, आधा सर्कल को कवर किया, इसलिए इसका लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर। पूरी सर्कल का कितना होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो हमने पाई आर निकाला, तो पाई आर कितना होगा 62.8 सेंटीमीटर वैल्यू। आए बेटे समझ में। नेक्स्ट सेकंड क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, सॉर्टेड पाथ होता है। क्या होता है, सॉर्टेड पाथ। तो बेटा देखिए यहां से ए से सी के पास जाना है ना, तो देखो ध्यान से सॉर्टेड पाथ कौन सा होगा, ऐसे घूम के जाना है या फिर ए से सीधे भाग के आना है। यहाँ पे ये सीधा रास्ता हुआ, है ना, तो ये छोटा रास्ता हुआ, और ये स्ट्रेट पाथ। हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ होता है। तो ये लेंथ निकालना, क्या निकालना, एओसी। एओसी कितना होगा, अब ध्यान से देखो, ये सरकमफ्रेंस यहां से यहां तक सरकमफ्रेंस होगा, बट यहां से यहां तक ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर क्या है, ये डी है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2r के बराबर होगा। तो 2 इंटू रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 2 कितना हो गया, ये 40 सेंटीमीटर। अब बेटा ध्यान से देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कल बताया था, दोनों में कौन सा ग्रेटर होता है, ऑलवेज डिस्टेंस ग्रेटर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट। आए समझ में। ओके आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहां लिखा है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। एक ट्रेन है न्यू दिल्ली हावड़ा, जो न्यू दिल्ली से चल के हावड़ा को जाती है। टिन टिन टिन, न्यू दिल्ली से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस कुछ ही समय आने वाले हैं, इस टाइप से बोलते हैं, आप सबको पता है। तो न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट होता है न्यू दिल्ली से 4:45 PM में। कहां पे, 4:45 PM, है ना, तो मतलब शाम के टाइम है, और रिचेस हावड़ा एट 9:45 AM। तो पहुंचते कितने बजे, 9:45 AM नेक्स्ट डेज। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अगर मैं देखू 1 डे का टाइम निकालू तो 12 से लेके देखो ये इसको यहां कवर करो 12 PM तक, 12 PM तक इवनिंग को, तो यहां से यहां तक कितना टाइम बचेगा, है ना। और फिर यहां से 12 PM के बाद स्टार्ट होता है, रात के बाद स्टार्ट होगा, तो यहां से फिर यहां कितना बजे पहुंचा है 9:45 AM। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, ये
945 होगा, इतना आर होगा। ठीक है, अब देखो यहां से 4:45 से स्टार्ट करो, ये 12 PM, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा ये 7 आर, और 7 4 11, 7 आर 15 मिनट होगा, कितना होगा 7 आर 15 मिनट, 7 आर 15 मिनट, इतना हो गया, इसने डिस्टेंस कवर किया। ये समझ में आया कुछ? हमने स्टार्ट किया यहाँ पे 12 PM तक, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 12 PM है, उसमें से 4.45 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा ये 7:15, इतना आर होगा, है ना। इतने घंटे में ये रात को पहुंचेगा 12 बजे, और फिर 12 बजे से लेके 9:45 तक। अब तो टोटल देखो कितना टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 7:15 प्लस यहाँ पे 9:45, 9 7 कितना हो गया 16, और 45 मिनट 15 मिनट 1 आवर, 9 7 16 और 1 आवर, ये तो 17 आवर हो गया। और टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस दिया है हावड़ा और न्यू दिल्ली का, कितना दिया है 1445, 1445 किलोमीटर, है ना। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा 1445 डिवाइड बाय 17। अब इसको डिवाइड करो, देखो कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, तो देखो 17 के टेबल में आता है, कैंसिल करो, 17 8 जा, सॉरी 17, हाँ 8 जा कितना होगा, 17 8 जा हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 और ये 5, इतना किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या लिखा था ध्यान से देखो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है, देन इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा देखो क्या होगा, अब यहाँ पे है स्पीड को हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में 85, और 1 किलोमीटर में कितना मिनट, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में 3600, 2 0 कैंसल, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, देख लो कितना आता है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 23.6 मीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ आएगा। आए समझ में क्वेश्चन, आगे बढ़े तो हरे राम हरे राम राम राम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ। देखो बच्चों, जैसे स्पीड होता है, स्पीड और वेलोसिटी में आखिर डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। देखो द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ फिक्स डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन। अब बेटा देख लो यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन आ गया, इन अ फिक्स डायरेक्शन to the time taken is called as velocity, है ना। तो क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे, डिस्टेंस कवर कर रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में, वहां पे स्पीड में क्या था डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम टेकन, बस इतना सा डिफरेंस है फिक्स डायरेक्शन का। इसमें एक डायरेक्शन आ गया है ना, इसमें एक डायरेक्शन बता दिया तो वो वेलोसिटी हो गया, अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या था स्पीड था। तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ फिक्स डायरेक्शन टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन अ फिक्स डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। याद करो कुछ बताया था, डिस्टेंस कवर्ड इन अ फिक्स डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन, और डिवाइड में क्या हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन।
आया समझ में? तो अब देखो यहां से अगर वेलोसिटी को मैं v लिखता हूं तो v इक्वल टू क्या होगा, और टोटल देखो यहां से बेटा, देखो ध्यान से, डिस्टेंस कवर इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अपॉन में टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को s लिख सकते हो t, तो v इक्वल टू कितना हो गया, s बाय t। आए समझ में? वेयर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, यानी तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस इन अ फिक्स डायरेक्शन, और t है टाइम टेकन सेकेंड में, और ये मीटर में, और यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, है ना। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। आए समझ में? और इसमें एक डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हो गया। अब ये बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है ना, इसमें एक डायरेक्शन आ गया, है ना, और उसमें डायरेक्शन नहीं था, तो ये डिफरेंस है। आए समझ में? ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। गेटिंग? नेक्स्ट, अगर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट सॉरी 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 वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा, देवांश बाबू बताइए। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट सॉरी 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 अगेन सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, देखो बच्चों, y एक्सिस पे मैं वेलोसिटी को लेता हूं, और x एक्सिस पे मैं लेता हूं टाइम को, और मान लो ये यूनिफॉर्म मोशन है, नो 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 ओनली मान लेते हैं सिंपल सी ये ग्राफ, तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो क्या होता है ये एक्सेलरेशन, क्या होगा, एक्सेलरेशन। और जब ये यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो जीरो होगा, वो बताऊंगा जीरो कैसे होगा, क्योंकि ऑलवेज सेम वेलोसिटी जाएगा, है ना। तो स्पीड सेम होगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, टाइम पीरियड ही हो गया, है ना। ये यूनिफॉर्म मोशन का था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ये कर्व लाइन बनेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म था, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, और यहाँ पे क्या है, टाइम है, और इधर है वेलोसिटी। हाँ जी बेटा, आए समझ में? तो दैट मीन्स स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, गिव्स एक्सेलरेशन, क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। अब एक्सेलरेशन सर क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, है ना। एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब स्लोप का मतलब क्या है, कल मैंने बताया था, तो क्या बताया था, स्लोप जो होता है y एक्सिस पे जो वैल्यू है उसमें डिवाइड कर दो x एक्सिस के वैल्यू से, तो y बाय x वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन। आगे बेटे समझ में? तो चलो देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। अब सबका डिफरेंस भी है, वेलोसिटी स्पीड का डिफरेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, स्केलर वेक्टर का डिफरेंस, होप आप सभी कर लोगे क्योंकि मैंने एक एक टर्म बताया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है अच्छे से आप लिख सकते हो, है ना। तो देखो नेक्स्ट हमारा है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो बताइए बच्चों एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और टोटल टाइम टेकन होगा वही क्या होगा, एवरेज। तो सर वो तो एवरेज स्पीड के बराबर हो गया, हाँ जब वो डायरेक्शन सेम होगा, है ना। एवरेज वेलोसिटी ये भी होता है, क्या बोल सकते हो, देखो एवरेज वेलोसिटी का अगर हम निकाले, एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा आपका
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितना है वो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी फोन में 2। अगर एवरेज वेलोसिटी को ए वी लिख दिया वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को आप u मान लो और फाइनल वेलोसिटी को v, तो क्या हो जाएगा u प्लस वी बाय 2। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का। यानी तो एवरेज वेलोसिटी आपका ये भी हो जाएगा, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ फिक्स डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन अपॉन में क्या आएगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। आया बच्चों समझ में? ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन हम करेंगे, कल करेंगे। आज मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाता हूँ एक्सेलरेशन के बारे में। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट, एक टॉपिक था ये किलोमीटर को, पहले इसको देख लो, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है इसमें। अब बेटा देखो यहाँ पे किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1000 मीटर लिखूंगा, और 1 आवर में कितने सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। अब 2 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, 5 5 टू जा 10 और 18 टू जा 36। मीन्स 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है 5 बाय 18 से। ओके, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होगा, 1 किलोमीटर पर आर इक्वल तो कितना हो गया, यहाँ से देखो ये हो गया 5 बाय 18, 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड, है ना। मीन्स किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 बाय 18 से। और वहीं अगर मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो क्या करना होगा, जस्ट अपोजिट, 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। आए समझ में? क्लियर है यहां तक? तो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। बाबा क्या होता है एक्सेलरेशन, देखते हैं। कहीं फास्ट तो नहीं कर रहा हूं बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है देवांश। ओके नेक्स्ट देखो, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एक्सेलरेशन। आप कोई भी चीज को आप थ्रो करते हो, कितना एक्सेलरेट करता है, कितना उसका स्पीड बढ़ा, किसके कारण, एक्सेलरेशन के कारण होता है ना। तो वही देखते हैं क्या होता है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। मीन्स अगर हम एक्सेलरेशन को, सॉरी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। बट ये हम 11th में देखेंगे आपके लेवल के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन is called as acceleration। अब बेटा यहाँ पे देखो, जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो किस रेट से वो चेंज हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं। मीन्स एक्सेलरेशन को अगर मैं यहाँ लिखूं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम टेकन, इसी को क्या बोलना है हमें, एक्सेलरेशन बोलना है। आए समझ में। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इधर ए हो गया। ठीक है बेटा, तो v क्या है यहाँ पे, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, और u कितना है हमारा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी कभी कभी जीरो भी हो जाता है, कब होता है वो देखेंगे। यह है टाइम टेकन, टाइम टेकन, है ना। और ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। सबका यूनिट होगा कुछ ना कुछ, तो अगर ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है तो ये भी मीटर पर सेकेंड में होगा, टाइम सेकेंड में होगा, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे v माइनस क्या है, v माइनस यू को क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो अब देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, और ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो अगर मोशन हमारा कौन सा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में ऑलवेज जो भी स्पीड होगा वो सेम होगा। यूनिफॉर्म का मतलब ही है स्पीड सेम होना, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड में है, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा जीरो, देखो अगर मोशन कौन सा यूनिफॉर्म, तो इसमें v और u क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो v और u क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन में t। अब देखो बेटा यहाँ पे u के बदले में v लिख सकता हूँ अपॉन में t, v माइनस v कितना होगा, जीरो बाय टी। तो जीरो बाय टी क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो। आए समझ में। यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। आगे क्लियर है। और अगर दूसरा कोई मोशन है तो उसमें हमारा चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख लो, अगर हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन, अगर हमारा देखो एक बॉडी है, ये बॉडी का मोशन यहाँ पे हो रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब मोशन हमने अप्लाई किया इधर, और बॉडी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वहीं पे अगर मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। मींस मोशन के अपोजिट है तो नेगेटिव, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, अपोज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, आज समझ में। तो मतलब जब बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव का होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है,
तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया? क्लियर है? आगे समझ में? जैसे रॉकेट है ना, रॉकेट में क्या होता है, देखो रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट मूव करता है ऊपर की ओर, जबकि ये मोशन लगाता है किधर, नीचे की ओर, है ना। अब देखो डायरेक्ट जितना इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है और ये जाता किधर, आगे की ओर, ऊपर की ओर भागता है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। इस डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे मोशन जो है असेलरेटेड हो रहा है। मोशन क्या हो रहा है, मोशन यहाँ पे असेलरेटेड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द रॉकेट लिफ्ट अप, अगर ऊपर की ओर जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब क्या होगा, पैराटोरोपर जो ओपन होता है इसका पैराशूट में, और वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो डिक्रीज करता है और वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आए समझ में? और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब स्ट्रेट पाथ पे जाता है, जब क्या होता है, स्ट्रेट पाथ पे जाता है, इक्वल अमाउंट में क्या होता है, ये चेंजेस होता है वेलोसिटी, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। इस पे हम कल न्यूमेरिकल करेंगे, इसको आगे और कल हम पढ़ने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। और होप आप सब न्यूमेरिकल करोगे इस पे, अगर नहीं आएगा तो हमें आप जरूर बताएं कमेंट के थ्रू, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो कल हम देखेंगे इससे आगे, और कल हो सकता है न्यूमेरिकल करेंगे, और कल जो है इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। 3 इक्वेशन होता है, एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर, और थर्ड वन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको क्लियर करना है कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय।